वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान जो कल मैच हुआ, यूनाइटेड ने 47 रन से शिकस्त दी है। इस शिकस्त पर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जनाब 200 रन बहुत ज्यादा थे, ये विकेट ऐसा नहीं था कि इस पर इतना रन बनते और इनको चेज करना खासा मुश्किल था। सलमान भी हमने अभी तक जितने मैचेस हुए हैं 200 प्लस वाले या 200 वाले, उसमें हमने देखा है कि जो ओपोनेंट टीम है ना वो 40-50-60 140-50 पे गिर रही है और ऑल टीम आउट हो रही है। तो ये जो 200 का प्रेशर है वो इस लीग में पीएसएल में और हमारे लड़कों में ज्यादा फील किया जा रहा है। नेबर में जो लीग हो रही है और दीगर लीग्स होती हैं वो तो 250 तक जा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रेशर नहीं लेते और वो चेज भी हो रहा है। तो यहाँ आप समझते हैं कि इनको मजीद अपना माइंडसेट इंप्रूव करने की जरूरत है? नहीं हमजा, इट इज नॉट ऑल अबाउट माइंडसेट, इट इज अबाउट कंडीशंस, इट इज अबाउट पर्टिकुलर डे के उस दिन क्या क्या हुआ। आप देखिए एक पिच अच्छी है या एक पिच अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उस पे जो दूसरी टीम ने 200 किया है वो दो चीजें हो सकती है, यहाँ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला या आपने गंदी बॉलिंग की, गंदी फील्डिंग की, जो कि मुल्तान ने की, ठीक है ना, बॉलिंग अच्छी की, कैचेस भी ड्रॉप किए। इस्लामाबाद ने क्या किया, उस पर कैपिटलाइज किया। जब उनकी बॉलिंग आई उन्होंने कैच भी सारे पकड़े, उन्होंने बॉलिंग भी राइट एरियाज में की, तो फर्क तो इधर पड़ गया ना। पिच का जो इस्तेमाल है वो कौन बेहतर करता है? पिच तो पड़ी है, पिच तो कह रही है खेल लो ऊपर, ठीक है, बट एक टीम उसका बेहतर इस्तेमाल करती है, दूसरी टीम उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं करती। तो बात यह है कि कैच किसने पकड़ने थे। वो कह रहे हैं ये पिच इतने रन वाली नहीं थी, तो असल बात जो कहना चाह रहे हैं पीछे वो ये है कि हमारे बॉलरों ने इस पे ज्यादा रन खा लिए। अब उस कैचेस भी उन्होंने छोड़े हैं, तो वो मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। वरना ये नॉर्म तो है, लेकिन ये नॉर्म ऐसे लोगों ने क्या क्या के ना जो कहना शुरू कर दो वो हो जाता है, ठीक है, कि नॉर्म अभी रात को इंडिया में 188 पे सुपर ओवर हुआ है, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अहमद को कहें हिस्ट्री निकालें, इनके कई मैच 130-40 वाले भी होते हैं, बट साहब परसों 111 डिफेंड हुआ है, केकेआर 95 पे आउट हो गया है। एग्जैक्टली तो पिचेस की कंडीशन के बारे में कोई बात नहीं करता। क्या कहते हैं जी दुनिया में ये नॉर्मल हो गया। वो सुनने वाला आम आदमी पता है क्या समझता है, जो जी होना ही 200 चाहिए। वो ना पिच की तालीम देते हैं, ना समझाते हैं, ना वो जोन्स बताते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी इंडक्ट कर ली है, भाई जाके जोन्स तो बताए ना कि ये इतने से इतने मीटर में गुड लेंथ है, इतने से इतने मीटर में इस पिच पे रन बन सकते हैं, यहाँ बॉल करनी, यहाँ नहीं करनी, कोई उसका हॉटस्पॉट तो दिखाए ना जाके, ताकि एक व्यूअर को एजुकेट तो करें कि जो वो देख रहा है उसको समझे भी तो सही। ये थोड़ी है कि बस नारे मारी जाए कि जी ऐसे 200 करना है, 200 करना है, ठीक है। वो देखे जी उधर 250 हो रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है, 250 हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं आप T20 में 250, बताए कितने 250 हुए उधर? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हर जगह के डायनामिक्स डिफरेंट है, और नोटिंगम में हर तीसरा मैच 380 हो जाता है, और कितनी ग्राउंडों में दुनिया में 380 होता है वनडे में। तो जब आप क्रिकेट को डिस्कस करते हैं ना, तो माइन्यूट डिटेल्स जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप एज एन एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, अगर तो आप एक प्रेजेंटर हैं या एक एंकर हैं या कोई भी और फील्ड से आपका ताल्लुक है, और आपकी ड्यूटी नहीं है फिर ये करना, आपका सवाल ड्यूटी है सवाल करना, लेकिन मेरा गिला अपने एक्सपर्ट से है जो डिफरेंट जगहों पे बैठे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी उन्होंने बातों में ही नॉर्मल कर दिया। यानी बॉलर अब ये समझने लगे हैं कि 200 तो पैने ही हैं, यानी चिपड़े पड़ जाए कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत मार पड़ जाए, सिर सोर नहीं फटना चाहिए, ये वाली सोच आ गई है। अच्छा अब अभी अच्छा एक मैं जो इसमें बात अगर ऐड कर दूं ना, तो देखिए अब ये भी एक ट्रेंड बन गया ना, कि आप पहले बैटिंग कर हार रहे तो आप कहते हैं यार हम 10-20 रन शॉर्ट थे, दूसरी बैटिंग करते हैं मैच हारे तो आप कहते हैं यार 200 रन नहीं पड़ने चाहिए थे। तो भाई 200 रन नहीं पड़ने चाहिए तो आप कप्तान हैं, किसकी जिम्मेदारी थी? 200 रन अगर आपने खाए हैं तो ये बताया ना कि क्या शॉर्ट कमिंग रह गई। हमें तो ये लगता है कि जो कप्तान आके मैच के बाद टॉक भी करते हैं ना, वो भी शायद 3-4 वही पैटर्नाइज बातें हैं। पहले मैच बैटिंग करते हैं हार के तो कहेंगे जी 20-25 रन शॉर्ट रह गए हैं, दूसरी बैटिंग करते हैं हार जाएंगे तो वो कहेंगे। अच्छा या तो आप एक नई फ्रेंचाइज एंटर हुई हो, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, या बहुत मुश्किलात से गुजर के आ रहे हैं, अब कहा है कि सुल्तान्स को अभी दुरुस्त 11 की जो प्लेइंग 11 है वो उसकी तलाश है। तो आप भाई अल्लाह के बंदे पिछले 4 सीजन आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, उनमें से एक जीते भी हुए हो, तो अभी तक आप ये कह रहे हैं कि हमें वो प्लेइंग 11 की तलाश है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है रिजवान की अपनी उस सिलेक्शन पर भी, तो इस बारे में उनको सोचना पड़ेगा। तरीन साहब जितने तवातुर से उनके कैंप्स के चक्कर लगा रहे हैं, मुझे लगता है वो खुद ही भी उनको खेलना पड़ेगा अगर अभी विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा तो। और अली तरीन साहब ने जितनी बातें पर जी आपको एक बात बताऊं कि एक जगह बहुत पुरानी बात है, किसी जगह मीटिंग हो रही थी तो वो कह रहे थे कि यार टीम ठीक करनी है, किसी बड़ी टीम का जिक्र हो रहा था कि टीम ठीक करनी है। अच्छा, तो इतनी, और वो जो एक बंदे जो सिलेक्टर था उसने कहा यार टीम ठीक करनी है, दूसरे ने कहा हाँ यार 3-4 बंदे जड़े ना बहुत एनदर टाइम गुजर गया, इन्होंने बदल लो, XYZ को बदल दें। तो
इनको निकालें बाहर, आप इनको निकालें, आपका काम है। तो इतनी देर में ना एक डेमू काले रंग का उस कमरे में आ गया। अब वो उसने जब फिरना शुरू किया ना तो सारे अपनी जगहों से हिले, अब उसको निकालने की कोशिश कर रहे, वो निकल नहीं रहा। तो वो जो सीनियर बंदा बैठा था उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ The point is you can go around beating the bush and try to articulate a popular opinion कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। The problem is the outcomes, the performances, the quality of the output। ठीक है, आप अपनी अपनी चीज को जरा उस पार पे ले जाएं जहां पे वो होनी चाहिए। उसके बाद आप जनरल ऑन द होल यू कैन मेक डिमांड्स एंड मूव अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक इन जनरल अगर आप देखें तो इसमें टैक्टिकल एरर्स हैं। ठीक है, आप देखिए जब लेग स्पिनर लगा है, जब स्पिन बॉलिंग लगी है, आप उसके आगे भेज देना उसामा मीर को, वो छक्के छुक्के स्पिनरों को मार लेता है। आप लो वैल्यू विकेट का इस्तेमाल तो करें। किसी एक ओवर में 3 छक्के लगते, 4 बाउंड्रियां लगती, मैच बदल जाना था, बीच में प्रेशर का शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हम ये चीज अपनी पूरी लीग में नहीं देखते, कोई बंदा ऐसे तक करने नहीं जाता। ठीक है, वो आके वही घूम फिर के वही 1-2 कप्तान है जो अपने आप को ऊपर नीचे करते रहते हैं। उसके अलावा किसी में कोई बंदा नहीं करता ट्रस्ट कि यार मैं फलां नया बंदा भेज दूं कि कोई सामने वाली टीम के लिए भी एक सरप्राइज का पैकेज हो। ठीक है, हम ये चीजें नहीं देखते, जबकि ये कोई नई चीजें नहीं है। इसको कोई नए नाम से पुकार देगा तो लोग समझे कुछ नया आ गया है। ये 96 के वर्ल्ड कप में इंडिया में देखे तकरीबन हर टीम ने पिंच हिटर को ऊपर भेज के यूज किया है। शेन वॉर्न यूज हुए हैं, क्रिस हैरिस यूज हुए हैं, कालू विथारना, जसूरिया यूज हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से सईद भाई, आमिर भाई ओपन करते थे। उसके बाद पाकिस्तान ने जब शिफ्ट लिया, शाहिद अफरीदी कई मैचों में ओपनर आए। बिल्कुल ठीक है, फिर वो उन्होंने तवील अरसे तक भी ये काम किया। तो दुनिया की टीमें ये करती हैं। ठीक है, हम क्यों डरते हैं? हमें पता 200 चेज करना है, शाय होप क्या लेने जा रहा है, हाँ। वहां पे भेज दो फिर किसी बंदे को, या शाय होप ना जाए या दूसरे एंड से आप थोड़ा वेट कर ले। क्योंकि इट कैन नॉट बी के दोनों बंदे जो है आराम से खेलने वाले चले जाएं और आप कहें जी 200 चेस नहीं हो आराम से। भाई अगर विकेट वैसा नहीं है तो नए बॉल पे हमला करना है ना ज्यादा। तो 2 विकेटों का तो चांस लेना आप कि यार यहाँ पे अटैक कर दो। तो प्रेशर डालने के भी तो तरीके हैं, बट वो आपको टैक्टिकली नजर नहीं आती चीजें। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी कप्तान है ना, पाकिस्तानी कप्तान, वो ब्रेव डिसीजन लेने में उतना वो तगड़ा नहीं है। जो लिख के दे दिया गया वो एज इट इज़ उस पर अप्लाई करना, और बाबर भी यहीं से ही मसला खाता था और यही इशू बनता था। बहरहाल आज दो जी हम ये नहीं मान सकते रिजवान के लिए कि उसको कोई फ्रेंचाइज में लिख के देगा कि तुमने क्या करना है। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हाँ, ही स्ट्रॉन्ग इनफ मुझे लगता है कि बाबर आजम को बीच में लाने की साजिश की है। चलें कोई बात नहीं जी, टाइम आज के प्रोग्राम का जी कंप्लीट हो रहा है। आज 2 बजे विमेन क्वालिफाइंग राउंड वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान विमेन टीम जो है वो बहुत अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म कर रही है।